Hi, Gulshan sir. Hi, Dhruvi ma'am. Okay, so how are you? I'm doing great, thank you. तो लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो ज्यादा ज्यादा वक्त में? What do you do most बहुत of the ज़्यादा YouTube देखता हूँ आजकल ट्विटर में भी ज़रा व्यस्त हूँ मैं I've discovered Twitter. I'm really expressing myself on Twitter. तो यही सब है वो एक रूटीन सब बन गया है कि सुबह उठ के मेरे यहाँ बिल्लियाँ हैं I feed my cats in the morning like I make myself a coffee and then the entire like it's almost very like रोज वही होता है So so for YouTube, entertainment I end up watching a lot of YouTube. YouTube और like YouTube मतलब Netflix and OTT platform से ज्यादा आप YouTube पे टाइम गुजारते हो? Like what do you watch भी in देखता YouTube हूँ the most? अगर अगर कोई सीरीज या कोई फिल्म में कोई रुचि है आई फाइंड इंटरेस्टिंग देन आई मार्क दैट डाउन एंड आई वॉच दैट बट ऑन यूट्यूब आई बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ दीस चैनल्स ऑन यूट्यूब इट्स अ वैरायटी ऑफ देम और ज्यादातर वो एंटरटेनमेंट चैनल्स नहीं होते हैं सम ऑफ देम आर आल्सो लाइक अबाउट शू मेकिंग एंड सम ऑफ देम आर साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स सम ऑफ देम आर हिस्ट्री or geography and things like that or about Japan, like Japanology, things like Okay. that. So I'm also a gun geek, so I watch a lot of YouTube channels about guns, variety different kinds of guns. So I try and learn about them as much as possible. So you have So this. all these things keep me interested, and I'm a football fan also. A lot of the videos I watch are about statistics and game strategies and different managers and the formations that they play and all that geeky stuff about football. So football में interest रखते हो साथ साथ cricket में भी interested. Do you watch IPL? Are you following it? नहीं आईपीएल मैंने देखना बंद कर दिया है आई थिंक 4-5 साल हो गए देखना बंद कर दिया क्यों? मैं थोड़ा बोर हो गया था आईपीएल से आई वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर अभी भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ बट बचपन से क्रिकेट में ही ज्यादा रुचि थी एट अ टाइम आई वांटेड टू बी अ क्रिकेट प्लेयर और स्कूल में खेला भी आई वाजंट दैट वेरी गुड सो आई गेव अप ऑन दैट आइडिया लेकिन आई थिंक काफी रिसेंटली तक मैं क्रिकेट वाज द नंबर वन स्पोर्ट इन माय लाइफ आल्सो but somehow I gravitated towards football. I think since past 7-8 years, I've been more interested in football. I don't really know why. I can't explain why. Maybe it was too much cricket. This whole commercialization with IPL सब हुआ था तो पहले पहले अच्छा लगा था फिर बाद में थोड़ा बोरिंग लगने लगा but I watch international cricket. International cricket, test match cricket whenever India is playing or sometimes even foreign series also ना कुछ matches काफी interesting होते हैं तो वो देखता हूँ That's quite good. So how are you dealing with this year? 2020 को कैसे deal कर रहे हो आप? Pandemic को? फिलहाल तो ठीक है मैं काफी चिल हूँ लाइक आई हैव रियली एक्सेप्टेड इट एंड मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है एक्चुअली इनिशियली मैं काम कर रहा था शुरुआत में मैं राजस्थान में शूट कर रहा था एक सीरीज फॉलन जो रीमा काकी बना रही है तो उसकी शूटिंग जारी थी तो हमें रोकना पड़ा फिर वी वर सेंट होम एंड देन द लॉकडाउन स्टार्टेड तो शुरुआत में आई वाज रियली मिसिंग क्योंकि बहुत तैयारी के साथ हम लोग और काम करते हुए बहुत मजा भी आ रहा था राजस्थान में ठंड भी था so I was really enjoying myself and I kind of missed closure नहीं मिला था ना प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ हाँ. अभी बहुत काम बाकी but then once I accepted the fact कि नहीं ऐसा ही है we all have to it's not just me the whole world is in this situation and I have no reason to complain क्योंकि मुझसे ज्यादा बदतर लोगों की जिंदगियां कट रही है तो then I shouldn't really complain I'm very privileged कि I'm comfortable so Yes. then once I realized that I stopped complaining and I started enjoying the lockdown for what it is अब मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ बहुत मजे में हूँ So इस मजे में आपने कोई ऐसे अपने अंदर का कोई hidden talent ढूंढा हो या किसी नई चीज हाँ में ट्विटर रुचि मिली? ट्विटर ढूंढा ना मैंने 2011 से मैं ट्विटर पे था लेकिन अब जाके मैं मेरा कुछ हो रहा है ट्विटर पे इन सेंस आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ आई फाउंड माई ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑन ट्विटर तो Okay. मुझे काफी मजा आ रहा है ट्विटर पे भी आजकल So talking about Foot Fairy जो आपकी मूवी रिलीज होने वाली है so उसकी स्क्रिप्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया था about the whole script? एंडिंग Ending. पिक्चर की एंडिंग Okay. इट हैज वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स आई हैव एवर रेड वो आप बताएंगे नहीं इन ना? माय शॉर्ट करियर अरे इसी तो एंडिंग में ही मजा है एंडिंग है मतलब पिक्चर भी मजेदार है इट्स अ वेरी वेल रिटन वेल रिसर्च्ड well referenced fast paced crime thriller with interesting characters and a who done it feel मतलब हमेशा the idea is to also keep the audience keep guessing कि कौन हो सकता है किलर कौन हो सकता है psychopathic killer कौन हो सकता है so all that tropes are there which will keep the audience
इंटरेस्टेड इन द फिल्म, और इसी में मजा आता है। एक क्राइम थ्रिलर में यही मजा है कि जब आप गेस कर रहे हो कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, but then the ending is also like quite fabulous. I really liked it, and I read the ending and I was like, I'm doing this movie, like I have to do this movie. And I like the guy also, Kanish Verma. He's a very cute gentleman. I really like his approach to films. He's very meticulous. We really bonded very well. He was very calm. It was a great working relationship that we could have. Now I'm actually eagerly waiting for 24th August to watch the ending of this. Thank you. Yes. So how was your experience working with Kunal Roy Kapoor in the film? I have known him for some time, लेकिन साथ में पहली बार हम लोग काम कर रहे थे. काफी chill था. He's very sweet. I used to tease him. I used to call him KRK, which kind of annoyed him a little bit because Kunal Roy Kapoor KRK. तो मैं थोड़ा मजाक उड़ाता था. तो इसी हंसी मजाक में हमने शूट किया. He has a very special role in the film. जो फिल्म देखेंगे तो he has a very special role in the film. And he's also a director. He's made films. Theater भी बनाया उन्होंने. He's also an actor. So he's a man of many talents and many interests. And he's a very sweet person. He's a very nice, well-behaved gentleman sort of person. So I really had a pleasant time working. So फिल्म में जो आपका रोल है पुलिसमैन का, आप अपने रोल के बारे में कुछ मतलब जितना भी आप बता सकते हो थोड़ा बहुत वो बताइए प्लीज. पहले तो पुलिस वाला नहीं है, सीबीआई है. आजकल सीबीआई बहुत चल रहा है. तो विवान देशमुख जो किरदार मैं निभा रहा हूँ, he's from the CBI. He's one of the star CBI officers जो दिल्ली से भेजा जाता है, one of their best, क्योंकि मुंबई में कुछ मर्डर्स हो रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं. So they suspect that there's some kind of psychopathic killer on the loose जो अपने आप को फुट फेरी नाम से ये सब मर्डर्स कर रहा है. So Vivan is sent from Delhi. So then he starts investigating it. And Vivan is a very self-confident, self-assured, very bright, and sometimes out of the box kind of investigator. And it's a cat and mouse chase between him and the killer. So that's all that I like to tell you. So आपका जो CBI का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर और आपका जो पर्सनल लाइफ की जो आपकी पर्सनालिटी है, वो कितनी सिमिलरिटी शेयर करती है? There are a lot of things very similar because ऐसे कुछ transformational character नहीं था ये, मतलब physically, psychologically ज़्यादा transformation की requirement नहीं थी role में. You just have to be in the truth of the moment. So a lot of it was अगर मैं उस similar situation में होता तो मैं क्या करता. So interpretation, the requirement of this for this film was also there. So I would say that I do relate to a lot of things about Vivan Deshmukh personally also, which I cannot really say about some of my other roles, but some things about Vivan are similar to me and I've used them also. Consciously I've used them. Vivan is very my way or the highway sort of a guy. So I tend to be like that sometimes personally also. So that way, yeah, there are some similarities. तो स्क्रिप्ट में आपने कहा कि आपको एंडिंग बहुत अट्रैक्ट की. आपके रोल में आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या किया जिसके कारण आपने साइन किया ये रोल? काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी थी, तो which I saw because what seems आपको कुछ चीज दिखता है, आप उसको आपका परसेप्शन एक तरह से होता है उसका, लेकिन क्या वो परसेप्शन सही है, वो एक इल्यूजन, वो एक उस चीज को एक्सप्लोर करने का एक मौका दिखा मुझे. That's why I think Vivan Deshmukh is interesting because when he says things, when he does things, he does it with so much confidence and sincerity also that you tend to believe him. But are we always right? Is what you see always right? So you ask yourself questions. So Vivan is a bit like that, which I really enjoyed creating those moments. Was it difficult to play his character or it was smooth going? Not really. We had a lot of time. So ऐसा नहीं कि फिल्म साइन करने के बाद तुरंत हमने फिल्म स्टार्ट कर ली. तकरीबन 2 महीने का टाइम था हमारे पास. We had a lot of meetings and a lot of rehearsals, a lot of readings that Kanish did with us and we did with the actors and everything. So we could explore the scene. So जब हम set पे थे तो we knew everything about the scene.
यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन इधर है, कौन वहां पर खड़ा रहेगा, क्या सीन है, इसका क्या मोटिव है, क्या नुआंसेस है, क्या सबटेक्स्ट है, दूसरे का लाइन क्या है, दूसरे का क्यू क्या है, सब कुछ हमें पता था बैकवर्ड्स. I had 346 lines. I knew all of them, and at that point of time, I think I knew most of the lines of the other people also, and other people knew my lines also. And we knew each other's characters. There is a character, like there is another actor called Ashish Pathode. He plays another character who's a sort of a subordinate to Vivan, but they're also friends. So, and they both are very good investigators. So there is also a very interesting dynamic over there, which is also quite I feel that's a very interesting part of the film. But मैं ये जानना चाहूँगा कि whether audiences are also able to pick up on that, because there's something about the character that he plays which is quite fascinating, which you may not really pick in the beginning. Okay, so now that makes it more interesting. So how was your experience working with the director of Food Fairy? I really like him very much. I really like him. I really liked him from day one. Very easy to work with. Very clear with his communication. Very open to ideas. Created a very conducive atmosphere to work very creatively. Did a lot of rehearsals himself. So I really like that. And he's a sweet guy. He's a real cutie. तो गुलशन सर, आपने रामलीला में काम किया है, हंटर में काम किया है, फूड फेरी में काम किया है, इन सब में आपके रोल्स काफी ही अलग वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू प्रेफर? लाइक किस रोल में आपको करने में ज्यादा मजा आता है, या इजी कंफर्टेबल फील होता है? कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स, एंड ऐसे ही ऑफ हैंड एक कोई लिस्ट नहीं है. मैंने अपने लिए कोई लिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि आप लिस्ट बना लेते हो तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ. एक दायरा बना रहा हूँ मैं अपने इर्द गिर्द. तो आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू बी ओपन आल्सो टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. सो समटाइम्स इट्स अबाउट कि कोई आपके पास आए और आपको ये दें कुछ स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट, ये ऐसा है. आई लुक एट इट एंड से अरे ये तो बहुत मजेदार है, करते हैं चलो. सो आई वांट टू फील लाइक दैट. आई वांट टू फील एंड हैव दैट फ्रेश फीलिंग एवरी टाइम. तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि ये करें. हाँ, कभी मौका, मतलब ये थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन आजकल किसी ने पूछा था कि कल परसों ही किसी ने पूछा था कि इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग, लेकिन आई वुड लाइक टू प्ले वुमन इन some point in my career. I think I'd really love to have a crack at that, because I think it's going to be tough. Like, it's going to be really difficult. I don't know how I'm going to manage it. I don't know if I want to do it even, but then yeah, maybe like some point in my career, like I don't know what age group, any age group, I'd really like to like probably try and play a woman and see how that goes. Let's wish हमें How वो जल्दी से. convincing, I mean, how convincing I could be, you know. Let's see. I wish हमें आपको उस अवतार में जल्दी देखने को मिले. So नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे. ओके, सो आप हमें बता सकते हैं, आपको पता है कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना होके टीवी पर क्यों रिलीज हो रही है? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन टू इट दैट यू कैन टेल This अस? is an initiative. This is an initiative taken by Ant Pictures. This is an Ant Pictures original film. So Z was always part of the film right from the beginning, and they have taken advantage of this whole lockdown situation. And I think Ant Pictures, it's a wonderful initiative to expand television also. मुझे लगता है कि वो खुद अपना reach expand करने की सोच रहे हैं. So it's also empowering to a lot of filmmakers and producers. क्योंकि जो छोटी बजट की फिल्में बनाते हैं, जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाते हैं, उनको काफी प्रोत्साहन मिलेगा टीवी के माध्यम से भी, क्योंकि ओटीटी से वैसे भी अभी मिलना शुरू हो गया था, बट नाउ टीवी इज आल्सो एक्सपैंडिंग. सो होपफुली दिस विल बी अ ट्रेंड सेटर. मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड पिक्चर्स इज ट्राइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर एंड ब्रिंग सिनेमा डायरेक्ट टू योर टेलीविजन. सो दैट व्हिच इज अ गुड थिंग. तो आपको लगता है कि टीवी पे रिलीज होके और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज होके इसके व्यूअर्स के ग्राफ में कोई डिफरेंस आ सकता है? मतलब ज्यादा व्यूअर्स या कम व्यूअर्स मिल सकते हैं, ऐसा कोई आइडिया है आपको? I don't know. It remains to be seen, because ऐसे initiatives I think ये पहली बार हो रहा है कि it's a TV original release. So it remains to be seen. But TV की भी आप देखेंगे, टेलीविजन का penetration in terms of business काफी ज्यादा है. OTT से भी ज्यादा है और सिनेमाघरों से भी ज्यादा है. The reach जो है टेलीविजन का काफी बड़ा है.
तो it looks like it can succeed, but it remains to be seen exactly कि रिसेप्शन कैसा होगा, किस तरह से लोग इसको अपनाएंगे, सराहेंगे फिल्म को, बार-बार देखेंगे, इसकी रीच कितनी होगी, पेनिट्रेशन कितना होगा, ये सब स्टैटिस्टिक्स तो बाद में ही पता चलेगा। तो जैसे एंड पिक्चर्स पे या ऐसे चैनल्स पे होता है कि कोई फिल्म जो मतलब आती है फिर वो वापस रिपीट होती जाती है। नाउ दिस फिल्म इज रिलीजिंग ऑन दैट चैनल, तो इसमें कैसा होगा दैट ये एक बार रिलीज होके फिर काफी टाइम बाद जैसे टीवी में रेगुलरली दिखाते वैसे दिखाएंगे, या इट वुड बी लाइक दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग? ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजी कब एयर होगी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। ओके। सिर्फ 24 अक्टूबर को रात के 9 बजे इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला है एंड पिक्चर्स पे, इतनी जानकारी है मेरे पास, बाकी रिपीट टेलीकास्ट कब होगी वो पता नहीं। ओके। सो मेरे को ये जानना है दैट लॉकडाउन में आप सीरीज देखते हो या फिल्म देखते हो, काफी देखी होगी, सो ऐसी कोई सीरीज या फिल्म देखी जिसका कैरेक्टर आपको ऐसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हो एंड यू वांटेड टू वर्क इन इट, और यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन इट्स सीक्वल, ऐसा कोई रोल देखा हो आपने सीरीज या फिल्म में? हाल ही में मैंने फिल्म देखी जो सुधीर मिश्रा जी ने बनाई थी, सीरियस मैन, मुझे काफी अच्छी लगी और थोड़ी सी जलन भी हुई। क्यों? फिल्म अच्छी लगी मुझे। मुझे लगा अरे यार मुझे करना चाहिए। नवाज भाई थे, अच्छी फिल्म थी, लोगों को देखना चाहिए। इट्स क्वाइट अ डिफरेंट स्टोरी, यूनिक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, परफॉर्मेंसेस सबके बहुत अच्छे हैं। सुधीर जी also is one of the acclaimed directors, one of the great directors in our country, and नवाजुद्दीन के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, one of the premier actors and a source of inspiration for many people. His contemporaries as well as even veterans also take inspiration from him. गुलशन सर, आप काफी मतलब इंटरेस्टिंग हो बात करने में, बिकॉज आई हैव सीन द ट्रेलर, आई हैव सीन योर प्रीवियस फिल्म्स एंड आई हैव सीन योर कैरेक्टर, इतना सीरियस कैरेक्टर आप मतलब दिखाते हो स्क्रीन पे, एंड नाउ सीइंग यू इन द इंटरव्यू यू आर इतना फ्रेंडली। I hate being serious. I took myself too seriously. जो शुरुआत में ना जब मैं इंडस्ट्री में आया तो अपने आप को बहुत सीरियसली लिया था और मैंने बहुत सफर किया. And then the moment I was able to relax and tap into that whatever stupid fun sense of humor that I have, I was able to relax and be more comfortable as myself. तो बस ऐसे ही है. मैं actually असली जिंदगी में ज्यादा सीरियस आदमी नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन डेप्थ जरूर है मेरे में. डेप्थ जरूर है. वो आपकी एक्टिंग में डेफिनेटली दिखता है. तो आप अपनी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें मतलब थोड़ा बहुत बता सकते हैं, कोई भी ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आपको मिला हो या बहुत उथल-पुथल हुई है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट सम अदर फिल्म्स, में सब नहीं हुआ. फॉलन कंप्लीट करनी थी हमको, अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था उसको, बहुत पहले एक्चुअली समर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, but नहीं हुआ. So I'm really waiting to get back to Fallen and finish shooting for that. And in the interim, राज एंड डीके के साथ में मैंने कुछ किया है, लेकिन उसके बारे में वो खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे. बस इतना कहना चाहूंगा कि उनके साथ मैंने कुछ किया है. So गुलशन सर, अपने फैंस के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए ये मैसेज दे दीजिए कि मतलब मूवी कब रिलीज हो रही है एंड यू नो आस्किंग देम टू वॉच इट ऑन एंड पिक्चर्स. देखिए, मेरे फैंस और मेरे चाहने वाले तो देखेंगे. मेरा मैसेज जाता है उनको जो शायद मेरी फिल्में उतनी देखते नहीं हैं. एक फिल्म आ रही है फुट फेरी, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है. ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसका एंडिंग बहुत ही बढ़िया है. मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको. ये एंड पिक्चर्स ओरिजिनल है. ये एंड पिक्चर्स पे आएगी 24 अक्टूबर को रात के 9 बजे. इसका प्रीमियर होगा. उसके बाद भी कई सारे शोज होंगे, उसके बारे में जानकारी आपको एंड पिक्चर्स पे मिल जाएगा. इस फिल्म को जरूर देखिए. अच्छी लगी तो हमें जरूर बताइएगा, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, चुप. नहीं, ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और एंडिंग के लिए तो हम बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं. So it was anyway fun having an interview with you and hope to connect to you soon for another project. Thank you so much. Take care. Bye. Have a lovely day.